हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। एक और खुशखबरी जो कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से आ रही। ये एमपी में बिजली विभाग है जहां से वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके सामने है। आइए हम इसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स इस वीडियो में देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एमपी वाला बच्चा कर सकता है या कि बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, पेपर कैसे होगा, क्या डिग्री रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये बहुत सारे आपके डाउट हो सकते हैं। उन सभी डाउट्स को लेकर हम आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यदि बात जान लें तो ये आपको मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, ये बात ध्यान रख लें। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरी कहानी में आपको ध्यान रखना है, ये जो विभाग है आपके पास है ना, वो ये कुछ विभाग कंपनियां हैं, हम जिसे कह सकते हैं, जिन कंपनियों के द्वारा ये पूरी वैकेंसी निकाली जा रही है। राइट, जैसे सबसे पहली जो कंपनी है आपके पास मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर। ठीक है, ऐसी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। राइट, उसके बाद ये आपके पास ये भी जबलपुर की ही कंपनी है, पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। उसके बाद पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये जबलपुर की है, ये भी कंपनी। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये भोपाल की कंपनी। राइट, उसके पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ये भी जबलपुर से है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पावर का जनरेशन पे काम करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती हैं। तो इन सारी 6 तरह के अलग अलग कंपनियों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और ये 27 अलग अलग पोस्टों के लिए निकाली गई है। तो मैं इस वीडियो में 27 के 27 नाम नहीं डिस्कस करूंगा, बाकी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मोटा मोटा हर एक वैकेंसी के लिए सेम ही क्राइटेरिया लगता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं, एक पहला विभाग हमने पकड़ा, जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी 3। कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षक, कुल पद इसमें 818 दे रखे हुए हैं। राइट, यदि हम बात करें तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग अनारक्षित, जिसमें ओपन कैटेगरी में 56 पोस्टें हैं, महिलाओं के लिए अलग से 29 रिजर्व है। राइट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 और यहाँ पे 3 का आंकड़ा है। ऐसे संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ओपन और महिला वर्ग, इन सबको यदि हम मिला लें तो टोटल योग 96 हो जाता है। ठीक है, दिव्यांग के लिए अलग से आपके पास ये पोस्टें दे रखी हैं। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अपर जो अदर है, ईडब्ल्यूएस कोटा, सारी मिला ले हम तो ये सारी वैकेंसी 328 हो जाती हैं। राइट, और 22 यहाँ पे ये हो जाती है। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ से ओपन करें, ये योग जो है आपके पास है वो इन सबका टोटल यहाँ पे निकल के आता है। और आगे चलते हैं, इसमें और क्या है, जैसे ये पावर मैनेजमेंट सिस्टम जबलपुर की है, ये तो ये जबलपुर वाली कंपनी ने निकाली है। ये आपके पास ये भी जबलपुर की जो दूसरी कंपनी, ऐसी 6 अलग अलग विभाग मैंने बताए थे, ये चौथा विभाग है। राइट, ये पांचवा विभाग आपके पास आ गया। तो ऐसे आपके पास अलग अलग विभाग ने अपनी अपनी वैकेंसी निकाली है। तो आप इन सारे विभाग की अच्छे से एनालिसिस करिए और उस पर क्या आप सूट करते हैं उसके हिसाब से वैकेंसी को भरना जरूर है। राइट, कब भरना है इसके लिए बिल्कुल इंतजार रखिए, मैं आपको वहां पे डेट भी बताऊंगा। जैसे अब लाइन परिचालक की देखी जाए तो ये 1196 पद आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। फिर से वही अलग अलग 5 विभाग होंगे, अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकाली जा रही होगी। तो आपको ये देखना आप कहाँ एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ और आगे चल के मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखना जरा, अब हम चलते हैं उन बातों पे जो नियम और शर्तों से जुड़े हुए हैं। तो अब थोड़े नियम और शर्त जान लेते हैं उन सारी वैकेंसीज के लिए, जो मोटे मोटे नियम है वो आपके यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे जो हमने पहला पद डिस्कस किया था उसी की बात कर लेते हैं। उम्मीदवार को केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक 12वीं जिसे हम कहेंगे या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है, एवं अतिरिक्त उम्मीदवार को नियंत्रित निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। किस पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षक के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूजी प्राप्त
यूजी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, ये नहीं है तो भाई यूजी प्राप्त मान्यता विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या NIELIT, राइट, जिसे हम DOEACC भी कहते थे, इसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या शासकीय पॉलिटेक्निक से मान्यता प्राप्त जो भी है आपके पास, उससे AICT या अन्य कंप्यूटर साइंस, जैसे हम बोल सकते हैं बीटेक वाले भी इसमें अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, BE भी कह सकता हूँ मैं, बीटेक कह सकता हूँ, तो ये लोगों के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या NCBT जो नई दिल्ली, या फिर SVCT मध्य प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग, जिसे हम कोपा कहते हैं, उसका 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। तो अब किस क्राइटेरिया में आप सूट बैठते हैं उस वैकेंसी, मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से, राइट, जैसे परिचालक का भर रहे हो तो परिचालक के हिसाब से अलग अलग आपके पास क्राइटेरिया हैं। हम सारे क्राइटेरिया डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है कि मुझे 1 घंटे सिर्फ इस PDF डिस्कस करने में लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 51 पेज हैं, 51 पेज पढ़ाना मतलब आप समझ रहे हो, राइट, टीचर हूं मैं, पढ़ा दूंगा सारी चीजें, लेकिन आप भाग जाओगे। तो सुनो हमारे ध्यान से, तो ये सारी चीजें आपके पास एप्लीकेबल हैं। इसमें बीटेक में BMCA, BCA, MSc, ITCS या फिर BSc ITCS या MTech ME वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी जैसे मान लो आपकी दूसरी लाइन परिचालक की बात करें तो उसकी फिर से वही ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की रिक्वायरमेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट समान ही है। तो आप इस PDF में जो सारी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं इनको आप ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये देखो, जैसा कि मैंने PDF को स्क्रॉल किया और आप देख पा रहे होंगे 27 नंबर की लास्ट पोस्ट सिविल परिचालक प्रशिक्षक की है। ऐसे 27 अलग अलग तरह के विभाग हैं, ऐसे आपके पास उसमें पोस्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे आयु सीमा की तरफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो सेगमेंट होता है वो एज लिमिट होती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चे होते हैं वो एज की वजह से फॉर्म ही नहीं भर पाते, परीक्षा देने की तो बात ही अलग छोड़, राइट। तो आइए एज क्राइटेरिया की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में बात करें तो आयु सीमा की जो गणना है उसको 1 जनवरी 2024 तक आपके पास गणना की जा रही है, मतलब इस डेट को लेकर सारे मेजरमेंट किए जाएंगे, ठीक है। अब बोलता है न्यूनतम 18 वर्ष आपकी होना चाहिए और अधिकतम सीमा क्या रहेगी, निम्नानुसार रहेगी, ये लिखी हुई है सामने, ठीक है। सुरक्षा उपनिरीक्षक सैनिक अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब श्रेणी के अनुसार आपकी अलग अलग क्या हो सकती है, आयु हो सकती है। जैसे पुरुष अनारक्षित ओपन, राइट, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी यदि हैं तो आपको 40 मैक्सिमम, ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो महिला वर्ग में है उनको 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला अनारक्षित वर्ग, राइट, जिसमें ये सारे और कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो टोटल 45 वर्ष। उसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम जो आपके पास किसी जगह पे काम कर रहे तो भी 45, तो हम मोटा मोटा हिसाब ऐसे लगा लें। यदि आप किसी दूसरी स्टेट से हैं, राइट, अन्य राज्य लिखा हुआ है तो 40 वर्ष आपके पास है। बाकी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो चाहे वो कहीं से भी हो, तो आपके पास 45 वर्ष मैक्सिमम एज दे रखी है। अब ये तो बहुत बड़ी एज कहलाती है क्योंकि इतने टाइम तक कोई वेट नहीं करता किसी भी जॉब के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम लिमिट तो काफी है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो, अब मैं थोड़ा सा चयन प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, राइट। चयन प्रक्रिया में यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, राइट, जो कि जो कि 100 अंकों का पेपर होगा, राइट, जिसमें प्रत्येक एक अंक का बहुविकल्पीय, मतलब आपको MCQ बेस्ड सवाल होने वाले हैं, राइट। तो 100 सवाल होने वाले हैं और हर सवाल 1 नंबर का है, इसका मतलब 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसे हम CBT कहते हैं, हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा, मतलब इसका जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है वो अलग से आपको बताया जाएगा, वो अभी नहीं बताया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसे CBT कहते हैं, न्यूनतम कट ऑफ 25% होंगे। आपको हर एक एग्जाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम का कट ऑफ जो है वो मिनिमम कट ऑफ 25% है, लेकिन ये तो एक कहने वाली बात है, इस पे तो सिलेक्शन होने नहीं वाला। आपका कट ऑफ तो इतना होना जरूरी है, इससे कम वाले को तो लिस्ट में कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही लोगों को देखा जाएगा, ओके। जो संविदा के पद पर हैं
एक से ज्यादा कंपनी में उपलब्ध हैं। उन पदों हेतु आवेदन की ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों, जैसे ये सारी कंपनियां लिखी हुई हैं, राइट। इसके ऊपर की बात करें, ये सारी कंपनी में से क्रमानुसार विकल्प का चुनाव दर्ज करना होगा। उम्मीदवार के चयन होने पर क्रमानुसार दर्ज पर विकल्प अनुसार कंपनियों पे पद उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर की जाएगी। मतलब जो लोग ऑलरेडी संविदा पे लगे पड़े हैं, राइट, तो उनके लिए आपके पास एक स्पेशल परमिशन है, प्रेफरेंस है, उसको जरूर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बाकी दिव्यांग जन का एज इट इज है, राइट। दिव्यांग विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे सीबीटी में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें, राइट। तो नॉर्मल प्रक्रिया में भी आपको भाग लेना जरूरी है। बाकी लाइन परिचालक के लिए अलग से टेस्ट है, राइट, अलग से इसमें एक और टेस्ट होगा जो फिजिकल टेस्ट एक टाइप से, जैसे इसमें आपको 3 वर्ष का वैसे तो कार्य अनुभव भी होना चाहिए, राइट, जिसको 10% बोनस के रूप में भी जोड़े जाएंगे। और दूसरा इसमें शायद वेट लेके चढ़ने वाली कंडीशन भी है, राइट, आपको खंबे पे भी दौड़ाया जाएगा, मतलब चढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास लाइन परिचालक के केस में बनी हुई है। देखो, टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, ठीक है, पैदल चलना होगा। निम्नावर लाइन के खंबे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना होगा। तो ये कुछ अलग पैरामीटर हैं जो कि आपके पास लाइनमैन के रिलेटेड है। आपको पता होगा आपके घर पे जब लाइनमैन आता है, जब आपके एरिया की लाइट चली जाती है, तो वो कितने सारे टूल्स लेके आता है, तो वही वो सारी परीक्षा भी आपको यहाँ पे फिजिकली देना पड़ेगी। तो ऐसे आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया है। बाकी ये अलग देखो, मैं फिर से वही कहूंगा, आप पूरी अलग अलग पोस्टों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया एक्स्ट्रा है उसको जरा ध्यान से आप लोग पढ़ लें। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आपके पास है वो स्पेशली मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि कोई अदर राज्य का व्यक्ति देख रहा है तो ये ध्यान रख ले, आपके राज्य में ये परीक्षा नहीं होगी। यदि आप अरुणाचल प्रदेश से यदि वैकेंसी भर रहे हो तो आप वहां नहीं कर सकते एग्जाम, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्प ही इच्छानुसार चुनने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन द्वारा चुने गए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चुने हुए परीक्षा के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। आप ये मत सोचना कि मैंने मान लो भोपाल शहर चुन लिया तो मुझे भोपाल ही मिल जाएगा। मान लो भोपाल में ज्यादा लोग आपके पास हो गए तो ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, राइट। मेरे हिसाब से ये ज्यादा अप्लाई करना चाहिए इनको। लेकिन अब देखते हैं आगे वैकेंसी जैसी जिस हिसाब से है। परीक्षा शहर एवं केंद्र आवंटन के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह हमेशा ही होता है, वो तो चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। आइए शुल्क उल्क के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए, ये है परीक्षा शुल्क, जो कि सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो बजट है, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जो बजट है ना, वो कहाँ से अर्न होता है? तो मेरे हिसाब से, है ना, अगले सालों में या इतने सालों से चला आ रहा है, ये कह देना कोई गलत नहीं है कि सब बेरोजगारों से होता है, राइट। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें ले रहे हैं भाई साहब आप, और एक छोटा सा एग्जाम करा रहे हो आप, और एक बच्चे से ले रहे हो। ऐसे भी नहीं कि तुमने ग्रुप में ले रखी है 10 बच्चों की सब फीस 1200 रुपए है। क्या मतलब अति मचा रखी है ना। मतलब हद ही है यार ये, है ना। 1200 रुपए फीस है भाई साहब अनरिजर्व की, ठीक है। और 600 रुपए फीस है कैटेगरी वालों की, है ना। ये लोग, तुम लोग भी कहीं नहीं क्या बेटा, है ना, तुम भी पैसे दे रहे हो। बस यही कि यहाँ आधा है वहां पे पूरा है। तो 600 और 1200 रुपए आप एक एग्जाम की फीस दे रहे हो, कहाँ का न्याय है भाई। मोदी सरकार सुनो भाई, है ना, बेरोजगारों से पैसा कमाना बंद कर दीजिए, है ना। ये फायदे का सौदा नहीं है। देश आगे नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, है ना। तभी आपको इतने सारे क्राइम रेट आपको देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट, राइट। सो डू इट केयरफुली। चलिए चलते हैं हम आगे। डोंट टेक अदरवाइज प्लीज। ओके, देखिए, बाकी ये शुल्क सबको ऑनलाइन ही भरना है। इसके लिए आपको किसी को चालान वालान पेश करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप यूपीआई से कर लो या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर लो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लीजिए, ये वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए दो ही वेबसाइट उन्होंने दी है,
mpionline.gov या फिर iforms.mpionline.gov, ये दोनों MP ऑनलाइन के ही सब मतलब कह सकते हैं वेबसाइट्स हैं। तो आप इन दो ही वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन पेमेंट करें या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरें। इसके अलावा किसी के बहलावे में मत आए, क्योंकि वैकेंसीज का जब भी दौर आता है तो जो छुटपुट लोग हैं वो मार्केट में ज्यादा अवतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये बात भी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। बस अब मेरे को लगता है इसमें कुछ मोटी बात बची नहीं है, बाकी सारी बातें इसमें कंप्लीट हमने कर ली है। ठीक है, बाकी प्रमुख दस्तावेज तो जो हमेशा से करते आ रहे हैं वही है। अब मेन जो इम्पोर्टेंट, जितनी देर से आप वीडियो देख रहे थे, वो ये है महत्वपूर्ण तिथियां। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 24/12। याद रख लीजिए 24/12, 10:30 से आपके पास ये चालू हो जाएगी। राइट, उसके बाद ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी। काफी लंबा ड्यूरेशन दे रखा है। राइट, और ये रात में ही खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का समय भी दे रखा है 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में, यदि कोई गलती हो जाती है तो। बाकी उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती हैं। ये लाइन तो बड़े प्यार से आपने लिख दी, लेकिन तैयारी करने वाले के दिल पे क्या टूटेगा पता है तुम्हें? हाँ, अरे जब नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तो उस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंपनियों वालों से पूछ लेते एक बार कि भैया तुम्हारे पास डेट कब फ्री है, तुम CBT कब करा दोगे हमारा। मतलब महान हो यार तुम, कौन से कमीशन से बैठे हो? हाँ, चलो भाई कर लेना भाई, तुम भी कर लो, लो तुम भी परिवर्तन कर लो, है ना। पैसा ले लो और बढ़िया से ब्याज कमाओ, 1 साल तक वैकेंसी भरेंगे हम आराम से, है ना। यही करने की उम्मीद तुम भी लगा रखी हो। ऐसा मत करो भाई, ध्यान रखो थोड़ा सा। MP गवर्नमेंट जाग जाओ, है ना। आज अभी जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना भाई, MP PSC के लोग धरना पे बैठे हुए हैं, है ना। तो अब देख लो भाई क्या हालत है ना। वैकेंसी की मांग करना है तो भी हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। गजब, खतरनाक। चलो भाई, बाकी सारी चीजें इसमें अब कुछ खास रह नहीं गई हैं बच्चों। राइट, तो बस दैट्स इट फॉर ऑल टुडेज। राइट, बाकी इसमें अलग अलग वैकेंसीज आपके पास है, उस पर अलग अलग पे बैंड है। जैसे ये पे बैंड की हम बात करें, कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षक में वेतनमान जो है 19,500 से 62,000 तक है। वेतन का न्यूनतम मांग 19,500 है। लेवल ये देखा जाए तो ये चौथे लेवल की आपके पास वैकेंसी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अवधि की बात करें यदि हम प्रशिक्षण की, तो 6 महीने की दे रखी है और बॉन्ड राशि भी इसमें आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए तथा आरक्षित एवं आरक्षित अनारक्षित और आरक्षित है दोनों के लिए, इसके लिए 50,000, उसके लिए 1 लाख रुपए इन्होंने रखी गई है। ठीक है, बॉन्ड ले लो भाई, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हो हमारी ट्रेनिंग के ऊपर, तो आप बॉन्ड ले लीजिए यदि कोई छोड़ के भाग जाता है तो। और ऐसे तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये एक वैकेंसी की सारी चीजें हैं। तो ये सारे अलग अलग पैसे हैं, कितने किस में सैलरी मिलेगी। तो ऑन एन एवरेज भाई साहब आप मान के चलिए कि 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग लेवल की सैलरी आपके पास है। 18,000 भी वैकेंसी सैलरी सुरक्षा सेवक की है। प्रोग्रामर की भी 42,700 से शुरू है, देख रहे हो 1,35,000 तक जा रही है। और इसमें 1 वर्ष का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये लेवल 10 में कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी 27 तरह की वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, वो सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज। राइट, तो बढ़िया से सारी सवाल मतलब जो भी क्वेरी है आपकी कंप्लीट हो गई होगी। बाकी यदि और कुछ जानकारी आपको यदि लगता है कि चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी वीडियो में मैं आपकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मैथ्स बाय निसर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए और फायदा पहुंचाइए उन लोगों को जो कहीं ना कहीं कई सालों से बैठे थे। एक एज लिमिट ज्यादा वाली कोई वैकेंसी आए मार्केट में तो वो आ चुकी है। ठीक है, 45 वर्ष बहुत होता है, तैयारी कर जाइए। ठीक है, थैंक यू।